तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिटर्मिनेंट का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो शायद आपको NCERT में नहीं मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। Using matrix method, find the quadratic equation defined by fx equal to ax square plus bx plus c if f0 is equal to 6, f2 is equal to 11 and f minus 3 equal to 6। ये हमारा क्वेश्चन है। मीन्स मैट्रिक्स मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो डिफाइंड है इस तरह से, इसको फाइंड करना है। मीन्स आपको इसमें करना क्या है, ए बी सी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिए गए हैं उसकी वैल्यू वहां पे निकाल के पुट करनी है, रियल नंबर्स उसके जगह पे निकालने हैं। तो आइए देखते हैं जो क्या गिवन है हमें। वी हैव गिवन अ फंक्शन fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये गिवन है। और क्या गिवन है, f0 इज इक्वल टू 6, f2 इज इक्वल टू 11 एंड f माइनस 3 इक्वल टू 6। f0 इक्वल टू 6 का मतलब क्या हुआ, a इंटू एक्स के प्लेस पे 0 रखेंगे अगर हम, f0 का मतलब ये हुआ x के प्लेस, x को रिप्लेस कर दे 0 से, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। ये गिवन है। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 हम बना सकते हैं। f2 इज इक्वल टू 11 मीन्स x को अब रिप्लेस करना है हमको किससे, 2 से, x इक्वल टू 2 पुट करना है यहाँ पे। तो क्या मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू वैल्यू कितनी है, 11, ये गिवन है। ये इक्वेशन 2 हो गया। f माइनस 3 इक्वल टू 6 गिवन है, तो x को रिप्लेस करना है -3 से, तो यहां पुट करिए तो क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर 9, 9a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब मैट्रिक्स मेथड से इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते ही हो। सॉल्व करने के बाद हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। ऑन राइटिंग इट्स मैट्रिक्स फॉर्म, इसके मैट्रिक्स फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें क्या लिखते हैं, a इंटू एक्स इक्वल टू बी, a x इक्वल टू बी लिखते हैं। तो a क्या है, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है। तो क्या है, a का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। फिर b का कोफिशिएंट 0, 2, -3, c का है 1, 1, 1, और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, a b c इक्वल टू b है 6, 11, 6, ये गिवन है। दैट इज, ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, ax प्लस ax इक्वल टू b, देन x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b, ये होता है। अब हमें a इनवर्स निकालना है, ये a है, ये x है और ये b है। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a, यहां लिख लेंगे चाहेंगे तो, वेयर a इज इक्वल टू 0, 4, 9, 0, 2, -3, 1, 1, 1, b इज इक्वल टू 6, 11, 6 एंड x इक्वल टू abc, ये हमने लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0, 4, 9, 0, 2, -3, 1, 1, 1, बहुत आसान है। दो एक ही रो में 2 जीरोज हैं यहाँ पे, तो इसको निकालना नहीं पड़ेगा। 0 - 0 प्लस 1, जब 1 कॉमन करेंगे तो आएगा -12, -18, ये -30 हो गया, -30 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। नॉट 0 है मतलब a इनवर्स निकल सकता है। अब एडजॉइंट a निकालना है हमको। एडजॉइंट a निकालने के लिए हम क्या निकालना होगा, कोफैक्टर्स निकालने होंगे, a11। तो आइए कोफैक्टर्स पहले लिख लेते हैं, कोफैक्टर जैसा आपको बताया गया है। आइए लिखते हैं इसका एडजॉइंट। ये हमने देखिए कोफैक्टर्स निकाल लिए, कोफैक्टर्स अब यहाँ लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आएगा 5, 5 -30, -3 - 9 0, -3 - 9 0 एंड -2 4 0, -2 4 0, और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। फर्स्ट रो 5, 5, -30, -3 - 9 0,
-240, ये हमारा एडजॉइंट आया। अब ए इनवर्स कैसे निकलता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो रखेंगे 1 अपॉन -30 और ये 5 -30 -3 -9 0 -240, ये आया। अब हमें निकालना क्या है? x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x क्या है? ए बी सी, यही निकालना है। ए इनवर्स है आपका -1 अपॉन 30 5 -30 -3 -9 0 -240 इंटू b कितना है? b डिटर आया है हमारा 611 6। तो ए बी सी इक्वल टू क्या मिल रहा है? 1 अपॉन 30 -1 अपॉन 30, ये आएगा 30 -33 -12, ये आ गया 30 -99 +24 -180 0 +0 मीन्स ये आया। देखिए 30 -45 -15/30, ये आ गया -15/-30, 1/2 आ जाएगा, 1/2। और दूसरा कितना आएगा? उसको भी निकाल लेते हैं, सेकेंड वाले को, 3/2 और ये आएगा 180 -180/30, ये आएगा 6। तो यहां से कंपेयर करके हमने क्या निकाला? a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 3/2 एंड c इक्वल टू 6। तो हमारा fx क्या हो जाएगा? अब a b c की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, जो हमारा fx था यही था हमारा फंक्शन। तो हो जाएगा 1/2x² प्लस 3/2x प्लस 6, यही निकालना था हमारा, ये आंसर हो गया। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पढ़ के क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 2 institutions decided to award their employees for the 3 values of resourcefulness, competence and determination in the form of prizes at the rate of x rupees, y rupees and z rupees respectively per person. The first institution decided to award respectively 4, 3 and 2 employees with a total prize money 37,000, and the second institution decided to award respectively 5, 3 and 4 employees with a total prize money 47,000. If all the 3 prizes per person together amount to 12,000, then using matrix method find the value of x, y, z. What values are described in the question, in this question? सबसे पहले तो हमें करना क्या है? क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद ये देखना है, उसके बाद हमको क्या करना है? ये देखना है x, y, z की वैल्यू निकालनी है, फिर ये बताना है कि इसमें कौन सी वैल्यू शो हो रही है। तो सबसे पहले हम एबव इंफॉर्मेशन से, फ्रॉम एबव इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दिया गया उससे पहले फॉर्मेशन करते हैं क्वेश्चन का। पहले क्या कहना है? x, y, z आर द रेट ऑफ प्राइजेस पर पर्सन। पर पर्सन के रेट है x रुपीज, y रुपीज एंड z रुपीज। किसके लिए दिया जा रहा है? फर्स्ट x रुपीज है रिसोर्सफुलनेस के लिए, सेकंड है कॉम्पिटेंस के लिए और थर्ड प्राइस है डिटर्मिनेशन के लिए। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन क्या डिसाइड किया है? टू अवार्ड रिस्पेक्टिवली 4, 3 एंड 2 पर एम्प्लॉइज। 4 एम्प्लॉइज को अगर x रुपीज का प्राइस दिया जाए तो टोटल कितना होगा? 4x प्लस अगर 3 एम्प्लॉइज को सेकेंड वाला प्राइस मिल रहा है मीन्स y रुपीज कास्ट का, तो उसका टोटल अमाउंट क्या होगा? 3y रुपीज। एंड थर्ड वाले में 2 एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है थर्ड प्राइज, वो क्या है? z रुपीज है उसकी कास्ट। तो 3 एम्प्लॉइज का कितना हो जाएगा? 2 एम्प्लॉइज का 2z इक्वल टू टोटल सम कितना हो रहा है इस इंस्टीट्यूशन का? 37,000। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड इंस्टीट्यूशन क्या दे रहा है? डिसाइड किया है, सेकेंड इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू अवार्ड रिस्पेक्टिवली 5, 3 एंड 4 एम्प्लॉइज। तो इसमें क्या आएगा? 5x आएगा प्लस 3y प्लस 4z
और टोटल सम कितना हो रहा है इसमें गिवन है 47,000। ये इक्वेशन 2 हो गया। और थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, इफ ऑल द 3 प्राइजेस पर पर्सन टुगेदर अमाउंट टू 12,000, अगर तीनों पर्सन का पर पर्सन जो अमाउंट है उसका सम करते हैं तो 12,000 होता है, मींस x प्लस y प्लस z इक्वल टू 12,000। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स मेथड से ही हमको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे, फिर इंटू x लिखेंगे, इक्वल टू b लिखेंगे। तो a क्या होता है, a कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है। तो कोफिशिएंट्स क्या क्या है, x के 4, 5 एंड 1, y के 3, 3 एंड 1, 2, 4 एंड 1। x में क्या है, वेरिएबल हमारा यहाँ क्या है, x, y एंड z। और b क्या है, कांस्टेंट 37,000, 47,000 एंड 12,000। तो ये हमने लिख लिया। किस फॉर्म में लिखा है, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, a इनवर्स b। a इनवर्स b मिलेगा तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, एडजॉइंट a लिखना होगा। तो एडजॉइंट a आइए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट जैसा प्रीवियस मेथड बताया गया आपको, प्रीवियस वीडियो में जाके देख। तो ये हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट a निकाला, डिटर्मिनेंट a, ये डिटर्मिनेंट में a को लिख लिया और इसको सॉल्व किया तो आया -3 नॉट इक्वल टू 0। अब एडजॉइंट a मैंने डायरेक्ट निकाल के रफ में लिख लिया है, आपको भी ये निकाल लेना होगा। ये प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छी तरह समझाया कैसे एडजॉइंट a निकाला जाता है। अब a इनवर्स निकालेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आई, -3। एडजॉइंट a क्या है, -1, -1, 6, -1, 2, -6, 2, -1, -3। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, x। तो x इक्वल टू होता है a इनवर्स b। तो हम रखेंगे इसको x, y, z इक्वल टू -1 अपॉन 3, ये a इनवर्स हो गया, -1, -1, 6, -1, 2, -6, 2, -1, -3 इंटू b कितना है, b है 37,000, 47,000 एंड 12,000। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x, y, z इक्वल टू क्या मिलेगा, x, y, z इक्वल टू मिलेगा -1/3। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। -1/3 कॉमन है, -37,000 -47,000 प्लस 72,000, 12 6 72। इस तरह से -37,000 प्लस 94,000, 247, 2 × 47 94,000 -72,000। फिर यहाँ पे -34,000, 37 2 -47,000 -36,000। हमने ऐड किया तो आया -12,000 -15,000 -90,000 9,000 और -1/3 कॉमन है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कंपेयर करके क्या मिलेगा, -12,000 अपॉन -3, या 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज। y इक्वल टू आएगा -15 अपॉन -3, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज एंड z आएगा 3,000 रुपीज। तो ये हमारा प्राइज मनी हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। एक चीज और इसमें पूछा है, वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, तो हमें क्या सीख मिलती है इससे, तो ये सीख मिलती है एवरीबॉडी शुड बी ड्यूटीफुल। हर आदमी को क्या होना चाहिए, ड्यूटीफुल होना चाहिए। इट पेज टू मच इन द लाइफ। तो एवरीबॉडी शुड बी ड्यूटीफुल, इट पेज टू मच इन द लाइफ। ये बहुत कुछ देता है अपने जीवन में, आपके जीवन में अगर ऐसा आप करते हो। ऑल्सो रिवार्ड एंड प्राइज इनकरेज अस टू डू हार्ड वर्क। रिवार्ड और प्राइज कुछ नहीं करते और बस हार्ड वर्क करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन देंगे, उसको करना होगा। थैंक्स।